अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास है 2 sin थीटा प्लस कोस के थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सही मुस्लिम की 551 नंबर हदीस है कि मोहम्मद बिन सीरीन ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और एक जुमा दूसरे जुमे तक दरमियानी मुद्दत के गुनाहों का कफारा है। देखिए कितनी खूबसूरत हदीस है कि अगर हम 5 नमाजें पढ़ लें तो 5 नमाजें आपस में क्या बन जाती हैं, एक नमाज दूसरी नमाज तक के लिए गुनाहों का कफारा है। उस तरह से 5 पढ़ ले तो सारे दिन की नमाजें क्या बन जाएंगी, एक दूसरे के लिए गुनाहों का कफारा बन जाएंगी, तो पूरे दिन के गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसी तरह से जब एक जुमा पढ़ लेते हैं एक वीक, अब नेक्स्ट वीक जुमा पढ़ लेते हैं तो हमारे पास जो पूरे हफ्ते के गुनाह थे वो भी माफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाजें बनाए, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप लाजमी नमाज पढ़ा गए, नमाज हम पे फर्ज है और इसके बारे में पूछा जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन है, और जब भी हमारे पास इक्वेशंस के अंदर 2 या 2 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको किसी एक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर कन्वर्ट कर लें। जब 2 या 2 से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाए तो उसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे साइन थीटा और कोस के थीटा है, तो हम इसको या साइन में कन्वर्ट कर लेंगे या कोस में कन्वर्ट कर लेंगे किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। लेकिन याद रखें जिसकी पावर 1 हो, जैसे साइन थीटा की यहाँ पर पावर 1 है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन जिसकी पावर 2 है, 1 से ज्यादा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस के थीटा को हम जानते हैं कि साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कोस के थीटा को साइंस के थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोस के थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइंस के थीटा। तो इसका मतलब है कि कोस के थीटा की जगह पर हम 1 माइनस साइंस के थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन पूरा क्या आ जाए, साइन थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, कोस के थीटा को 1 माइनस साइंस के थीटा लिख लेते हैं। तो 2 साइन थीटा प्लस कोस के थीटा क्या है, 1 माइनस साइंस के थीटा। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइंस के थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 0। अब क्या कर लेते हैं, इसको अगर अंदर ले जाएं मतलब प्लस कर दें तो प्लस 1 माइनस साइंस के थीटा आ जाएगा, माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 2 साइन थीटा माइनस साइंस के थीटा इज इक्वल टू आ गया 0 के। अब क्या कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हम साइन थीटा को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन सकती है, जहां से साइन थीटा की वैल्यूज निकल सकती हैं तो हम साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों के अंदर वैल्यूज आ रही हैं। तो यहां से साइन थीटा ले तो यहां से 2 बचेगा माइनस, और यहां से साइंस के थीटा है, एक साइन थीटा हम कॉमन ले लें तो एक बाकी बचेगा, 2 माइनस 2 साइन थीटा बच गया। किसके इक्वल आ गया, ये 0 के। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस तरह से साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, एक ये आ जाएगा 2 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 इक्वल आ गया साइन थीटा के। तो हमने साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड कर ली, एक हमारे पास 0 है और एक हमारे पास क्या आ गई 2। अब हमने क्या करना होता है, नेक्स्ट जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज आ गई, अब नेक्स्ट हम क्या करते थे कि हम फाइंड करते थे, अब यहाँ से थीटा की वैल्यूज को फाइंड करते थे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ये 0 से लेकर 90 के दरमियान में कौन से एंगल पे आ रही है, और इस तरह से इसके लिए भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात तो आप लोग देख लें कि सबसे पहले तो हम इन वैल्यूज को देखें। तो पहली वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसको ऊपर लिख लेते हैं, और इस तरह से इसको भी लिख लेते हैं कि साइन थीटा हमारे पास है 2।
पहली बात तो ये है कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकती, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि थीटा जो साइन थीटा होते हैं उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान में लाइज करती है, कभी भी ये हमारे पास 2 नहीं आ सकती, ये इम्पॉसिबल है। आप देख लें, करके देख लें, ये -1 से लेकर +1 के दरमियान में लाइज करती हैं वैल्यूज, 2 कभी भी नहीं आ सकती। तो इसको हम पहले ही डायरेक्ट ही लिख लेते हैं कि साइन थीटा कभी भी 2 नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आप कैलकुलेटर पे भी चाहे चेक कर लें, साइन 1 लाख भी चेक कर लें, 1 मिलियन भी चेक कर लें, वो किसके इक्वल होगा, वो -1 से +1 के दरमियान में वैल्यू होगी, कभी भी 2 नहीं बन सकती, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि ये किसके इक्वल होगा, इम्पॉसिबल, थीटा की यहाँ से कोई वैल्यू मिल ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट हमारे पास रहेगी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री पे, ये क्योंकि 0 क्या होता है हमारे पास, ये इन लाइनों के ऊपर एंगल लाइज करते हैं, 0 इस लाइनों के ऊपर एंगल लाइज करते हैं। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होता बल्कि लाइनों के ऊपर होता है, तो हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। अगर क्वाड्रेंट में होता तो हम क्या करते हैं, पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं, फिर क्वाड्रेंट के लिए प्लस या माइनस के हिसाब से डिसीजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्योंकि लाइंस के ऊपर एंगल आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट ही लिख देंगे। हम जानते हैं कि 0 डिग्री होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है यहाँ पे 270 एंड 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यूज होती हैं, का साइन यहाँ पर 0 1 वैल्यू होती है, यहाँ पर 0 और 1 के साथ क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। और इस तरह से 1 पहले आ जाए तो 1 0 और -1 0, ये 90 और 270 पे वैल्यूज होती हैं, कि इस 1 के साथ अगर नीचे ले जाए तो -1 लगा देंगे। तो मतलब ये कि साइन 0 पे 0 वैल्यू देता है, कोस 0 पे 1 देता है। इस तरह से साइन 180 पे 0 वैल्यू देता है, कोस 180 पे -1 देता है। और इस तरह से साइन की ये 190 पे वैल्यूज होती हैं और कोस की ये इस तरह से साइन और कोस की 270 पे। तो हमारे पास क्या वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। हम देखेंगे साइन थीटा 0 कौन कौन से एंगल्स के ऊपर वैल्यूज देता है। तो साइन थीटा असल में ये 0 साइन की ये वैल्यू है, एक तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 वैल्यू देता है, और इसी तरह से साइन थीटा 180 पे भी 0 वैल्यू देता है। साइन 180 पे 0 दे रहा है, उसी तरह से साइन 0 डिग्री पे 0 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि थीटा हमारे पास 2 वैल्यूज बन जाएंगी, एक थीटा हमारे पास होगा 0 डिग्री और इसी तरह से दूसरा क्या होगा, थीटा पाई, साइन थीटा पाई पे भी देता है। तो हमारे पास इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि थीटा 0 डिग्री बन जाएगा और थीटा पाई के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन है कि हमने थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो हमारे पास 2 वैल्यूज होंगी, एक थीटा 0 डिग्री, एक पाई के इक्वल, साइन थीटा जब 0 है। और जब 2 वैल्यू है तब तो इम्पॉसिबल है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये 2 वैल्यूज हमारे पास आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।